मथेन वंदामी उपाध्याय श्री जी यशोजी महाराज मंगलाचरण। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् एसो पंचनमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वीसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। उत्तराध्ययन सूत्र 23वां अध्याय। तेविं समं अध्ययनं केसिगोयमिज्जं जिने पासे तिनामेन। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आवाज क्यों कट रही है? जिने पासे तिनामेन अरहा लोग पुयो संबुद्ध पाय सवन्ये धम्मतिथये तस लोग पैवस आशीषी से महायसे केसी कुमार समणे विचाचरण पारगे ओहिनाण सुए बुद्धे शीस संघ समाउले गामाणु गामं रियन्ते सावथिं नगरिमा गए इंदुयं नाम उच्चारणं तम्मे नगर मंडले हासुए सिज्ज संथारे तस्तवासं वागए अहतेनेव कालेनं धम्मतिथयरे जिने भगवं वर्धमानोति सवलोगं निविसुए तसलोग पयिवस आशीषी से महायसे भगवं गोयमे नाम विचाचरण पारगे बार संग विऊ बुद्धे शीस संग समाउले गामाणु गामं रियन्ते से विसावत्ति मागए कोठगम नाम उच्चारणं तम्मी नयर मंडले आसुए सिज्ज संथारे तत्वासं वागए केसी कुमार समणे गोयमेय महायसे उभो वितथ विहरेन्सु अल्लेनासु समाहिया उभो शीस संघाणं संजयाणं तवस्तिनं तथ चित्ता समुत्पन्ना गुणवन्ताणतायिनं केरिसो वा इमो धम्मो व केरिसो आयार धम्मपणिः इमा वा साव केरिसि चाउच्चामोय जो धम्मो जो इमो पंच सिखियो देसियो वर्धमानेन पासेन महामुनि अचेल गोय जो धम्मो जो इमो संतरुत्तरो एक कज्जपवन्नाणं विशेषे किन्नु कारणम् अहते तत्थ सीसाणं विन्नाय पवितक्यं समागमे कयमयी उभो केसि गोयमा
गोयमे पडिरुवन्नु सीस संग समाउले जेठ्ठं कुलमवेक्खन्तो तिन्दुयुं वनमागो केसी कुमार समणे गोयमं दिस्समागयं पडिरुवं पडिवत्तिं सम्मं सम्पडिवज्जै पलालं भासुयं तत् पञ्चमं कुसतनाणीय गोयमस्य निषेज्जाये किप्पं सम्पणामये केसी कुमार समणे गोयमेय महायसे उभौ निसन्नासोहन्ति छन्दसूरसमपभा समागया बहु तत् पासन्दाको गामिगा गहत्थाणं मणिगावो सहस्तियो समागया देवदानव गन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा अधिष्ठानं च भूयानम् आसीत् तत्र समागमो उच्छामि ते महाभाग केसी गोयमभवि अहो केसिं तवो केसिं भुवन्तं तु गोयमोहिनमभवि उच्छभन्ते जहिच्छं ते केसिं गोयमभवि तौ केसी अणुन्नाये गोयमं हिनमभवि चाउज्जामो यजोधम्मो जोइमो पञ्चसिक्खियो देशियो वर्धमानेन पासेन महामुनि एककज्जपवन्नानं विशेषे किन्नु कारणम् धम्मे दुविहे मे हावी कहं विपच्चौ नते तौ केसिं भुवन्तं तु गोयमोहिनमभवि पन्ना समीक्षये धम्मं तत्तं तत्तविनिश्चयम् पुरिमा उज्जुकडाउ वङ्कजडाय पश्चिमा मध्यमा उज्जुपन्नाय तेन धम्मे दुहाकये पुरिमाणं दविसोज्जोः चरिष्यामि चरिमाणं दुरनुपालो कप्पो मध्यमगाणं तु सुविसोज्जो सुपालो साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संसोइमो अन्नो विसंसो मज्जं तं मे कः सुगोयमा अचेल गोय जो धम्मो जोइमो सन्तरुत्तरो देशियो वर्धमानेन पासेन महायसा एककज्जपवन्नानं विशेषे किं कारणं लिङ्गे दुविहे मे हावी कहं विपच्चौ नते केसिमेवं भुवाणं तु गोयमोहिनमभवि विन्नाणेन समागम्य धम्मसाहनमिच्छियम् पच्चयत्थं च लोकस्य नानाविहविगपणं जत्तत्थं गहनत्थं च लोके लिङ्गपौयणम् अहभवे पयिन्नाहु मोक्षसम्भूय साहणे नाणं च दंशनं चैव चरितं चैव निश्चये साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संसोइमो अन्नो विसंसो मज्जं तं मे कः सुगूयमा अणिगाणं सहस्राणं मध्ये चित्तसि गोयमा ते यते अहि गच्छन्ति कहं ते निज्जियातु मे एगे जिये जिया पंच जिये जिया दश हाउ जिनिताणं सवसत्तु जिनामहं सत्तु यई के उत्ते केसे गोयमभवि तौ केसिं भुवन्तं तु गोयमोहिनमभवि एगप्पा अजिये सत्तु कसाया इंद्रियाणिय तेजिणित्तु महानायं विहरामि अहं मुनि साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संसवो इमो
अन्नो विसंसो मज्जं तं मे कः सुगोयमा दिसन्ति बहवे लोये पासबद्धा शरीरिणो मुक्तपाशो लहुभुवो कहं तं विहरसि मुनि ते पासे सवसोचित्ता निहत्तुनो वायो मुक्तपाशो लहुभुवो विहरामि अहं मुनि पासायै केवुत्ता केसि गोयमभवि केसिमेवं भुवन्तं तु गोयमूलमभवि रागद्दोषादौ तीव्रा नेह पासा भयङ्करा ते छिन्दित्तुम जहानायं विहरामि जहक्कमम् साहुगोयमपन्नाते छिन्नो मे संसहो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तं मे कः सुगोयमा अन्तो हि ययसम्भूया लया चिट्ठै गोयमा फलेयि विषभक्षिणी सा उद्धर्याकहम् तं लयं सर्वसोचित्ता उद्धरिता समूल्यं विहरामि जहानायं मुक्कोमि विषभक्षणम् लयाय ईकावुत्ता केसि गोयमभवि केसिमेवं भुवन्तं तु गोयमूइनमभवि भवतह्नालयावुत्ता भीमा भीमफलोदया तमुद्धरितु जहानायं विहरामि महामुनि साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तं मे कः सुगोयमा सम्पज्जलिया घोरा अकिचित्थै गोयमा जेडहन्ति शरीरथा कहं विज्झाभिया तुमे महामेहपसूयाओ गिज्झवारी जलोत्तमं सिञ्चामि सयं देहं सित्तानो वदहन्ति मे अज्ञीयैके वुत्ता केसि गोयमभवि केसिमेवं भुवन्तं तु गोयमूलमभवि कसाया अग्निनो वुत्ता सुयशीलतवो जलम् सुयधाराभिहया सन्ता भिन्नाहुं न दहन्ति मे साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तं मे कः सुगोयमा अयं साहस्रियो भीमो दुष्टस्सो परिधावयि जंसि गोयमारूढो कहं तेन नहि रसि पधावन्तं निगिन्नामि सुयरसि समाह्यं न मे गच्छयुमग्गं च परिवज्जयि अस्यैके वुत्ते केसि गोयमभवि केसिमेवं भुवन्तं तु गोयमूइनमभवि मनोसाहस्रियो भीमो दुष्टसो परिधावयि तं सम्मं सन्निघिन्नामि धम्मसिक्खाय कन्तगम् साहु गोयमपन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तं मे कः सुगोयमा कुप्पहा बहवो लोये जेहिं नासन्ति जन्तुवो अद्धाणे कः वट्टन्ते न तं न नसामि गोयमा जेयमग्गेण गच्छन्ति जेयौमग्गपट्टिया ते सर्वे वियामज्जतो न नसामहं मुनि मग्गेयैके वुत्ते केसि गोयमभवि केसिमेवं भुवन्तं तु गोयमूलमभवि कुप्पवयणपासन्दी सर्वे उन्मग्गपट्टिया सम्मग्गं तु जुनक्खायं ये समग्गे हि उत्तमे
साहुगोयमपन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तं मे कः सुगूयमा महाउदगवेगेनं भुज्यमाणानपाणिनं शरणं गैपैठाय दीवं तं मन्यसे मुनि अत्येगो महादेवो वारिमध्ये महालवो महाउदगवेगस्य गैतथनविजयी दिवेयै केवुत्ते केसि गोयममाभवि केसिमेवं भुवन्तं तु गोयमोऽयमभवि जरामरणवेगेन भुज्यमाणान् पाणिनं धम्मो दिवोपैठाय गै शरणमुत्तमम् साहुगोयमपन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तं मे कः सुगूयमा अन्नवंसी महोहंसी नावा विपरिधावै जंसि गोयममारूढो कहं पारं गमिष्यसि जाउस्साविनी नावा न सा पारसगामिनी जाय निरस्साविनी नावा साउ पारसगामिनी नावायैकावुत्ता केसि गोयममभवि केसिमेवं भुवन्तं तु गोयमोऽयमभवि शरीरमाहुनावत्ति जीवो वुच्चैनावियो संसारो अर्णवो वुत्तो जं तरन्ति महेशिनो साहुगोयमपन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तं मे कः सुगूयमा अन्धयारे तमे घोरे चिट्ठन्ति पाणिनो बहु को करिष्ययुज्जोऽयं सवलोकं निपाणिनम् उग्गो विमलो भाणु सवलोकपवंकरो सुकरिष्ययुज्जोऽयं सवलोकं निपाणिनम् भाणुयैके वुत्ते केसि गोयममभवि केसिमेवं भुवन्तं तु गोयमोऽयमभवि उग्गो क्षीणसंसारो सवनुजिनभक्करो सोकरिष्ययुज्जोऽयं सवलोऽयं निपाणिनम् साहुगोयमपन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तं मे कः सुगूयमा शारीरमाणुषे दुःखे भज्यमाणान् पाणिनं हेमं शिवमणाबाहं ठाणं किं मन्यसे मुनि अत्येगं धुवं ठाणं लोगगं विदुरारुहं जत्थनथिमज्जरामच्चो वाहिनो वेयणातः ठाणेयैके वुत्ते केसि गोयममभवि केसिमेवं भुवन्तं तु गोयमोऽयमभवि निर्वाणं त्यबाहन्ति सिद्धिलोकगमेव या हेमं शिवं मणाबाहं जं चरन्ति महेशिनो तं ठाणं शासयं वासं लोकगं विदुरारुहं जं सम्पत्तान सोयन्ति भवो हन्तकरामुनि साहुगोयमपन्नाते छिन्नो मे संसो इमो नमो ते संशयाय्यं सवसुत्तमहो यहि एवं तु संशये छिन्ने केसि घोरपरक्रमे अभिवन्दिता शिरसा गोयमन्तु महायशं पञ्चमहव्यधम्मं परिवज्जयि भावो पुरीमस्य पश्चिमं मध्ये तत् सुहावहे केसि गोयमो नित्यं तं मियासीमः समागमे सुयशीलसमुत्करिषो महत्तत्त्वविनिश्चयो तोषिया परिसा सवा
समगम समवर्तिया संतु याते पसीयन्तु भयवं केसिदोयमि पिबेमि। सुंदर। उत्तराधीन सूत्र का 23वां अध्ययन केशी गौतमीय अध्ययन। गौतम स्वामी ऐसा ये नाम है कि महावीर का नाम लेते ही भगवान महावीर, भगवान बाद में याद आएगा, पहले गौतम स्वामी याद आएंगे। इतना महावीर के साथ में जुड़ा हुआ ये नाम है। हमारी आस्था का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र और समस्त संघ के जिज्ञासाओं का समाधान कहीं मिल सकता है तो गणधर गौतम के पास मिल सकता है। संघ की सुरक्षा कहीं से मिल सकती है तो गौतम के पास मिलती है। संघ का विस्तार किसी ने किया है, महत्वपूर्ण विस्तार, उल्लेखनीय विस्तार, जो इतिहास का एक नया अध्याय बन गया है, ऐसा किसी ने रचना की है तो गौतम स्वामी ने की है। आचार व्यवस्था कैसी हो, आचार संहिता कैसी हो, इसका मार्गदर्शन किसी ने किया है तो गणधर गौतम ने किया है। उन्हें देख करके अपने ही संघ के सभी सहतीर्थी तो कहते ही थे कि जिन नहीं पन जिन सरीखा, जिनेश्वर नहीं लेकिन जिनेश्वर जैसे ही है, उनसे कुछ कम नहीं है। तो अन्य संघ के व्यक्ति भी उन्हें देख करके इसी भाव में भर जाते थे। अष्टापद पर्वत पर गए हैं आदिनाथ की उस तीर्थ की वंदना करने के लिए। 1503 तपस्वी वर्षों से कठोर साधना में रत है और जैसे ही गुरु गौतम को देखा सहसा बोल पड़े, ब्रह्म इवते मुख मायाति सौम्यम, साक्षात ब्रह्म हो तुम। क्या सौम्यता है। और प्रभावित होकर के 1503 तपस्वी एक साथ महावीर के संग में सम्मिलित हुए और पहुंचे हैं। तब तक उनको केवल ज्ञान हुआ। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है गुरु गौतम स्वामी। और इस अध्ययन का नाम केशी गौतमीय है। मैंने पहले गुरु गौतम का उल्लेख किया है क्योंकि ऐसे गुरु गौतम किसके पास गए हैं? केशी स्वामी के पास गए हैं। अगर ऐसे महान व्यक्ति किसी के पास जाते हैं तो स्वभावतः उनकी महानता भी परिलक्षित होती है। और ये अध्याय उन दोनों का परिसंवाद है, वाद विवाद नहीं। शब्द वही है, जो संवाद में वाद शब्द है वही वाद विवाद में पुनरावृत्ति होकर के आया हुआ है। ये वाद विवाद नहीं है।
ये परिसंवाद है, अत्यंत आत्मीयता से भरा हुआ, ज्ञान की अत्यंत गहराई लिया हुआ और जीवन के आचार पक्ष को पूर्ण स्पष्टता से देखा है। जैसे सूर्य के प्रकाश में वस्तु प्रकाशित हो जाए, ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश में आचार प्रकाशित हुआ है। इतना गंभीर और इतना प्रेमपूर्ण यह संवाद है, और इसका संगान किया है और उत्तरार्ध सूत्र का स्वाध्याय जिस तरह से साध्वी संघमित्रा जी और साध्वी विभा जी दोनों ही इतने अच्छी तरह से करा रहे हैं। गाथा तो वही है, शब्द उसमें बराबर गिनती के हैं, लेकिन स्वर में जो वो गाते हैं तो स्वर बदल जाते हैं उनके। जहां ज्ञान की गंभीरता है वहां स्वर गंभीर हो रहा है, जहां जिज्ञासा है वहां उत्कंठा आ गई है स्वर में, जहां समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं केशी स्वामी कि छिन्नों में संसहो इमो, तब एक समाधान का स्वर आ जाता है। कमाल है। इस तरह से शास्त्रों को पढ़ना वो तभी होता है जब भाव भी उस स्वर में आ जाते हैं। तो ये जो स्वाध्याय का पक्ष चल रहा है और इसमें जो हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, अर्थ समझ में आए न आए, लेकिन भावधारा में हम सब उस शब्दों के साथ में बह जाते हैं। शब्द वही है गिनती के। महाराज 4 शब्द है। महाराज ने ऐसा कहा, महाराज ने वैसा कहा, बोल दिया, हो गया। महाराज क्या हुआ? बदल गया, आदर प्रकट हुआ। और महाराज आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, क्या हुआ? क्या? इन शब्दों को बोलना, इन शब्दों को गाना, इन शब्दों को सुनना, ये रोक लेते हैं हर जगह पर, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे ऐसा ये उद्यान है कि इस उद्यान का हर पुष्प अपनी तरफ खींचता है और रोक लेता है हमें, लेकिन हम भी समय की मर्यादा लेके बैठे, संकल्प के साथ बैठे हैं कि दीपावली के दिन इसे पूरा करना है, इसीलिए जरा तेज गति से जा रहे हैं। अन्यथा इस शास्त्र को पढ़ने के लिए और समझने के लिए अगर हम पूरा समय लगा दें तो पता नहीं आत्मविशुद्धि की वह कैसी गहराई हमें मिल सकती है। कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे महान मनीषियों ने कहा है कि एक वचन सिरि जीवन केरा, जो बैठे दिल माहिरे। अगर जिनेश्वर देव का प्रवचन, देशना का एक शब्द भी अगर दिल की गहराई में उतर जाए तो बेड़ा पार है। कितना समय चाहिए मोक्ष पाने के लिए? कितने वंदन करने होंगे तब मोक्ष मिलेगा? कहीं पर भी साधना के क्षेत्र में गिनती नहीं है। ये गिनती सांसारिक लोगों की है, भक्तों के पास में नहीं है और न भगवान के पास में है। कितनी कृपा बरसेगी भगवान की, कोई गिनती है क्या? वो महामेघ बरसता जाएगा, उसकी कितनी बूंदे होगी, कोई गिनती नहीं है। तो हमारे भक्ति के वंदनों की भी कोई गिनती नहीं है। हमारे इन स्वाध्याय के आनंद का भी कोई
माप तोल नहीं है। एक को भी नमुकारो जिनवर वसहस्वध्वानस संसार सागराओ तारे नरम व नारी वा। अगर भाव पूर्वक किया हुआ एक भी नमस्कार मोक्ष को दे सकता है, तार देगा। तो हम इतने भाव के साथ में इस परिसंवाद को शास्त्रार्थ में, ये शास्त्रार्थ नहीं है, शास्त्रार्थ मतलब हम अपने अपने शास्त्र लेकर के बैठे और आपस में लड़ाइयां हो, कौन जीतता है कौन हार है। यहाँ हार जीत की कोई कल्पना नहीं है, और जो जीतता है वो किसको हराया, कब हराया, इसकी ध्वजाएं जब चलते हैं तो आगे लेकर के चलते हैं। और ऐसे उदाहरण है कि जिन्होंने शास्त्रार्थ में दूसरे ज्ञानियों को हराया है, परास्त किया है, और उनको अपना शिष्यत्व स्वीकार करवाने के लिए मजबूर किया है, और उनके नाम की ध्वजा पताकाएं लेकर के बिहार में चले हैं। 108 ध्वजाएं चल रही है। इतने शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की। गौतम स्वामी ने इस तरह से जवाब नहीं दिया है, और उसका परिणाम क्या आएगा? लोग तो यही सोचते हैं कि जब केशव स्वामी और गौतम स्वामी मिले हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, विवाद होगा। लेकिन ये विवाद नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, ये किसी का अनादर करने की बात नहीं है। अगर बातचीत में किसी का अनादर करने का भाव हो, किसी को हराने का भाव हो, तो बातचीत नहीं है, वो कलह का एक प्रकार है। और गौतम स्वामी जहां भी जाएंगे ऐसा संभव नहीं है, कभी भी नहीं है। वो अंगुष्ठ अमृत बसे, गुरुदेव कहते थे अंगुष्ठ ही नहीं, तन मन से अमृत झरे। उनके शरीर के एक एक रोम से, उनके अंतर मन के एक एक कण से अमृत झर रहा है। तो वहां कलह कहां से आएगा, वहां विद्वेष कहां से आएगा? गौतम स्वामी और ये केशव स्वामी के प्रश्न भी जो है, वो प्रश्न कोई कौतूहल भरे नहीं है, किसी से कुछ सुना और पूछ लिया ऐसे नहीं है। बच्चे भी प्रश्न पूछते हैं, आपको भी अपने बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे होंगे, क्या सबके समाधान दिए हैं क्या आपने? बच्चों को प्रश्न पूछना है, बस समाधान मिले या ना मिले, कोई ध्यान दे या ना दे। अगर कौवा देखा तो पूछेंगे कौवा काला क्यों है? और ऐसा नहीं कि ऐसे साधारण प्रश्न होते बच्चों के, बच्चों के भी विलक्षण प्रश्न होते हैं। एक बार चेताली छोटी थी, मुझे पूछा आपकी पहली माँ कौन है, आपको पता है? मैंने कहा पहली माँ दूसरी माँ क्या होता है? बोले नहीं आप समझे नहीं, आपकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, तो वो सबसे पहली माँ कौन सी है? बच्चों के प्रश्न होते हैं। लेकिन उन्हें आप क्या करते हैं बच्चों के प्रश्न को ले, नहीं नहीं अभी टिफिन लो, स्कूल में जाना है, जल्दी करो, फिर आने के बाद सब बता देंगे तुमको, टाल देते हैं। ऐसे कौतूहल भरे प्रश्न नहीं है केशव स्वामी के। नहीं ये ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, आप क्या सोचते हैं, ये क्या करते हैं, ये आचार आपको चलता है क्या, कलपता है क्या, ये मानते हैं आप, ये करते हैं, ऐसी कोई चर्चा इसमें नहीं है। बहुत अद्भुत प्रश्न है, जिज्ञासा है, प्रश्न भी नहीं, तर्क भी नहीं, जिज्ञासा है केवल। और जिज्ञासा जब होती है तो वो परिशुद्धि की तरफ होती है, जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए होती है। और यहाँ पर परिसंवाद के बाद में वही हुआ जो होना चाहिए था,
और ये एक आदर्श है। इस आदर्श को लेकर के अगर कोई भी संघ और संघ के सदस्य लेकर के चले तो आपस में कभी भी वाद विवाद नहीं हो सकता है, न किसी संप्रदाय का, न किसी गुरुओं का, न किसी शिष्य समुदाय का। चलिए, सुधर्मा स्वामी ने बिना किसी भूमिका के सीधा संवाद शुरू किया है। न कहा, इतना उल्लेख किया कि यह श्रावस्ती नगर है, लेकिन श्रावस्ती के राजा कौन है कोई पता है? केशी स्वामी किसके बेटे हैं? कौन माँ है? कुछ नहीं। गौतम स्वामी किसकी माँ? आपने पहले अध्याय में सब सुना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं। सीधा कहा, जिन्हें पासेत्ति नामेनम अर्हा लोगपुई वो। भगवान पार्श्वनाथ लोगों में जो पूज्य है, लोग पुईवो कहा है। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के गणधर है। आप जिन शासन की जय बोलते हैं, तो जिन शासन किसका है? अभी किसके शासन में है? भगवान महावीर के शासन में है। तो जिसका शासन होता है उसी के होते हैं लोग। और जब सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ त्रिलोक पूजित है, लोक पुई वो, कितना आदर अपने पूर्व तीर्थंकरों के प्रति आदर सीखने जैसा है, जीवन में आचरण में आने लाने जैसा है कि जब भी हम किसी को मिलते हैं, किसी की बात करते हैं, तो कितने आदर से भर करके बोलना चाहिए। अर्हा अर्हंत है, संपन्न सर्वज्ञ है, धर्म तीर्थंकर है भगवान पार्श्वनाथ। और उनके शिष्य 250 वर्ष के परंपरा की ये रही है पार्श्वनाथ की, और उनके परंपरा के शिष्य है आचार्य केशी स्वामी। केशी कुमार समनु विद्या चरण पारगे। अगर वो जिज्ञासा गौतम स्वामी के सामने रखते हैं तो उनके पास ज्ञान नहीं है क्या? है। विद्या चरण पारगे। सुधर्मा स्वामी कहीं पर भी पार्श्वनाथ परंपरा के आचार्य केशी स्वामी का अनादर नहीं कर रहे। इसका मतलब आपके परिवार का व्यक्ति छोटा किसी का अनादर नहीं करता है तो क्या परिचय देता है अपना? कि इनके माता पिता भी सबका सम्मान करते होंगे। जब सुधर्मा स्वामी इतनी श्रद्धा और इतने आदर से बात करते हैं, इसका मतलब है भगवान महावीर ने भी अरहा अरिठ नेमी कहा है। भगवान महावीर ने पुरुषा दानी पार्श्वनाथ कहा है। भगवान महावीर ने भी अपने हजारों वर्ष पूर्व के तीर्थंकरों का स्मरण अत्यंत आदर के साथ में किया है। आशीष से महायसे, महान यशस्वी शिष्य है। ऐसा नहीं कि शिष्य है लेकिन गुमनाम है, यश फैला है उसका भी, यश कीर्ति पाई है उन्होंने, प्रसिद्धि पाई है उन्होंने। ऐसे है आचार्य केशी स्वामी, और वो श्रावस्ती में पधारे हैं और तिंदियो नाम उद्यान में ठहरे हैं। उसी श्रावस्ती में उसी समय में भगवान महावीर के शिष्य भगवं बद्धमानति सर्वलोक में विश्वे, सर्वलोक में विश्रुत भगवान महावीर और उनके शिष्य गणधर गौतम, वो भी महान यशस्वी शिष्य है महावीर के, और वो भी श्रावस्ती में शिष्य संघ के साथ में पधारे हैं, और वो कोष्टक नामक उद्यान में ठहरे हैं। इसका मतलब भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य अलग जगह पर ठहरे हैं, भगवान महावीर के शिष्य अलग जगह पर ठहरे हैं। केशी स्वामी अलग जगह, गौतम स्वामी अलग जगह। आपस में मिलेंगे तो सही,
एक नगरी में जब ये परिसंवाद हुआ है तो केशी स्वामी के 500 शिष्य है और गौतम स्वामी भी अपने साथ में 500 शिष्यों को लेकर के वहां पधारे हैं। और भी शिष्य रहे होंगे, लेकिन कम से कम अगर गिनती में हमारे आए हैं तो 1000 शिष्य जिस नगरी में ठहरे हो तो वहां पर कैसा नजारा दिखाई देगा, कैसा नजारा देगा। आप कहाँ से आए हैं? श्रीरामपुर से। श्रीरामपुर में अगर 1000 साधु साध्वी पधारे तो आपके गली गली में महाराज साहब के दर्शन होंगे। ऐसा ये श्रावस्ती नगर भर गया है। और आपस में जब एक दूसरों को देखेंगे तो कोई तो बातचीत होगी, कोई तो चिंतन होगा, कोई तो जिज्ञासा होगी ही आपस में। देखा महावीर के शिष्य अचेलक है और पार्श्वनाथ के शिष्य सचेलक है। आपस में चर्चा शुरू हो गई कि क्या कारण है। ये भी अरहंत धर्म को मारने वाले हैं। महावीर भी अरहंत है, पार्श्वनाथ भी अरहंत है। तो फिर इन दोनों परंपराओं में इतना फर्क क्यों है कि एक अचेलक है, एक सचेलक। अचेलक मतलब वस्त्र रहित और सचेलक मतलब मैं शास्त्रीय शब्दों का उल्लेख किया है, यहाँ पर सचेलक शब्द। सचेलक मतलब वस्त्रधारी। एक परंपरा पार्श्वनाथ की 4 याम मतलब 4 व्रतों की मान्यता है और भगवान महावीर के पंचव्रत, पंच महाव्रत। ये कारण क्या है? जब आपस में कुछ चर्चा हो तो बड़ों को क्या करना चाहिए? बड़ों को क्या करना चाहिए? उन चर्चा में रस लेना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, चर्चा को विवाद करना चाहिए कि समाधान खोजना चाहिए? समाधान खोजना चाहिए। समाधान भी कैसा कि दोनों की चर्चा, अगर कहीं भी थोड़ा भी चर्चा में ऊंच नीच हो तो उसको हटा करके समरस हो जाए, सब एक रूप हो जाए, ये बड़प्पन होता है। गणधर गौतम भगवान महावीर के ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिष्य है, प्रथम गणधर है। गणधर गण को धारण करने वाले, संघ को धारण करने वाले। और महाराष्ट्र के लोग तो जानते ही गणपति, गण सारे देवताओं का अधिपत्य, सारे संघ का दायित्व इस गणपति भी शब्द में गणधर के लिए प्रयोग हुआ है। ऐसा ये महान देवता है संघ का। कहा कि इस तरह से आपस में कुछ नहीं होनी चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। तो मैं ही चल करके जाता हूं, मैं बड़ा हूं, मैं गणधर हूं, ऐसा नहीं। क्या सोच रहे हैं? बड़े भी बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं और जब तक बड़ी सोच न हो, ऊंची सोच न हो तो वो बड़े नहीं बन सकते। कहा भगवान पार्श्वनाथ तो 22वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर है और भगवान महावीर उसके बाद उत्तरकालीन। बड़े कौन है? पार्श्वनाथ बड़े हैं। शासन महावीर का है लेकिन पार्श्वनाथ बड़े हैं। मुझे चल करके जानना चाहिए। और गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ में जाकर के केशी स्वामी के यहाँ पर पधारते। अलग अलग आचार परंपरा है, अलग अलग गुरु है, अलग अलग परंपराएं है, और फिर भी इतना समन्वय का रूप। अगर ये समन्वय का रूप आज तक इसी रूप में चला आता होता और इस आदर्श को सामने रखता होता तो कितनी बड़ी गौरव की बात होती है, कितनी बड़ी। और मीटिंगें करेंगे, बंद कमरे में मीटिंगें करेंगे और बाहर आके अपने मर्जी के कुछ भी कहेंगे, ऐसा नहीं है। अकेले गौतम स्वामी नहीं गए हैं, जब गोचरी के लिए गए तो अकेले गए हैं, लेकिन अभी जो गए हैं केशी स्वामी के साथ पास में तो 500 शिष्यों के साथ में गए हैं और बाहर उद्यान में खुले में बैठे। और केशी स्वामी भी की कितनी महानता।
आचार्य है वो भी अपने संग के, ऐसे नहीं कि कोई आया है तो बैठे रह गए। उठ करके गौतम स्वामी का स्वागत करने के लिए गए हैं, उनका हाथ पकड़ करके लेकर के आए हैं और अपने ही आसन पर बिठाया। एक अचेलक परंपरा का आचार्य गणधर और उसको सचेलक परंपरा का आचार्य आसन लेके ही बैठा होगा ना, तो अपने ही आसन पर बैठाया। क्या कहा गौतम स्वामी ने? क्या किया गौतम स्वामी ने? ये कहा कि मुझे नहीं चलता, ये हटाओ फिर मैं बैठूं। पट्टे पर बैठना है तो आसन कपड़ा हटाओ फिर मैं बैठूं। नहीं कहा, नहीं कहा। कमाल है, तत्काल निर्णय जो लिया। और इतना आपस में सामने वाले व्यक्ति के बात को महत्व देना कोई गौतम स्वामी से सीखे। बैठ गए उनके आसन पर जाकर। और ऐसा नहीं गुरुजी बैठे हैं तो ठीक है, बड़ों को जो भी करे चलता है, हम बाकी चेले जो है, चेले भी अपनी चलाते हैं, हम अलग बैठे उनसे हटकर, ऐसा नहीं। पार्श्वनाथ के जितने शिष्य हैं सबने उठ करके महावीर के शिष्यों को सम्मान के साथ में ला करके अपने अपने आसन पर बिठाया। सब एक होकर के बैठे, ऐसा नहीं कि इनका संघ अलग बैठा उनका संघ अलग बैठा। और जैसे ही ये सब एकत्रित हुए, आश्चर्य हुआ लोगों को। सब लोग इकट्ठा हो गए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अगर ऐसे दो शासन के लोग मिल जाए क्या लगेगा लोगों को? कहा है सुधर्मा स्वामी ने कि लोगों को लगा परिरूपम परिवर्ती, अब इस जगह ये एकत्रित हुए हैं तो इसका क्या प्रारूप होगा, क्या बातचीत होगी और क्या उसका परिणाम आएगा। जिज्ञासा जगी, कौतूहल जगा, क्या होगा क्या होगा। सब लोग इकट्ठे हो गए और इतनी बड़ी सभा का आयोजन हो गया। और उसमें केशी स्वामी और गौतम स्वामी दोनों एक आसन पर बैठे हैं। सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं कि दोनों कैसे लग रहे हैं, जैसे नक्षत्रों का भरा हुआ आकाश है, तारे भरे हुए आकाश में, और चंद्र और सूर्य दोनों एक साथ होते हैं क्या आकाश में? पर ये चंद्र सूर्य समप्रभा, चंद्र और सूर्य जैसे तारे और नक्षत्रों के साथ में बैठे हैं, ऐसा ये अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। और जब दो धर्म संघ, दो आचार्य मिले तो ऐसा ही रूप होना चाहिए। बैठे, बातचीत शुरू हुई। बातचीत पहले कौन करे, कौन शुरू करे? सबसे पहले केशी स्वामी कहते हैं, पूछामी ते महाभाग, हे महाभाग, मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूं, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं। तब गौतम स्वामी ने कहा, पुच्छ भंते जहि क्षमते, जो आपकी मर्जी हो, जो आप चाहते, जो आपकी इच्छा हो पूछे। भंते, भंते शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? भगवान महावीर के लिए बराबर गौतम स्वामी भंते 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 कह रहे हैं, और उस संबोधन को और कहीं नहीं प्रयोग किया है। और वो प्रयोग कहाँ किया है? केशी स्वामी के लिए इतना सम्मान दिया है। और वो भी कहते महान भाग्यशाली, महाभाग। और गौतम स्वामी कहते पुच्छ, आप जान पूछिए। उन्होंने पूछा, ये चाउत जामो या धम्मो, भगवान पार्श्वनाथ का चातुर्याम धर्म है और भगवान पार्श्वनाथ का पंचयाम धर्म है। तो क्या आपके मन में कभी ऐसा संदेह नहीं पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? पार्श्वनाथ परंपरा अचेलक है और महावीर की परंपरा अचेलक है और पार्श्वनाथ की परंपरा
सचेलक है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा क्यों हो? एक ही हमारा प्रयोजन है। हमने जो संन्यास लिया, दीक्षा ली है, उसके पीछे हमारा एक ही प्रयोजन है कि संपूर्ण आत्मशुद्धि, वितरागता को प्राप्त करे, सर्वज्ञ मोक्ष प्राप्त करे। यह हमारा लक्ष्य है। जब एक ही लक्ष्य की तरफ हम जा रहे हैं तो फिर ये भेद क्यों है? ये भेद क्यों है? कहा गजब की कहने की ताकत है भगवान महावीर के शिष्य गुरु गौतम की। उन्होंने कहा भगवान ऋषभदेव के संघ में समाज उस समय जो था वो रुजु था, मतलब कोमल प्रकृति के थे, सीधे सरल थे, लेकिन जल्दी समझते नहीं थे, रुजु और जड़ थे। लेकिन भगवान महावीर के बाद में पार्श्वनाथ परंपरा तक, भगवान ऋषभदेव के बाद में पार्श्वनाथ परंपरा तक रुजु और प्राज्ञ, सीधे सरल स्वभाव के और ज्ञानी विचक्षण ऐसे है। और महावीर की जो परंपरा, मतलब हम लोग जो है वक्त जड़ाओ, जड़ भी है और टेढ़े चलने वाले हैं, जल्दी बात समझते नहीं है और सीधे चलते नहीं है, कुछ न कुछ उसमें से कुरेद कुरेद करके निकालते रहेंगे। अपने आप को जाते ही बातचीत में इस तरह से स्पष्ट करना होता है क्या? परिवार में सब भाई बैठेंगे और तब बातचीत होगी तो हर व्यक्ति अपने को अच्छा बताने की कोशिश करेगा। अपने को कहीं पर भी थोड़ा सा अगर नहीं बात समझ में आई तो ये नहीं कहेगा मुझे समझ में नहीं आया। आप क्या कहते हैं? पहले आप क्या कहते? चुप। लेकिन गौतम क्या कहते हैं? हम वक्र जड़ है, और जो वक्र और जड़ है उसके लिए नियम अधिक होते हैं, नियम अधिक होते हैं, नियमों में कसा जाता है उनको, क्योंकि समझते नहीं जल्दी, तो नियमों में बांधो, फिर आचार प्रदान हो जाते हैं और कुछ कारण नहीं। और ये जो वस्त्र है, इन वस्त्रों का या न वस्त्र नहीं रखने का धर्म के साथ में कोई संबंध नहीं, मोक्ष के साथ में कोई संबंध नहीं। लोगे लिंग पयोजनम, ये आचार के जो नियम बने हैं वो एक व्यवस्था मात्र है। लोगे लिंग पयोजनम, पहचान के लिए, लिंग मतलब पहचान, पहचान के लिए है आचार व्यवस्था। केवल लोगे लिंग पयोजनम नाना विह विगप्पनम, अनेक आचारों की जो परिकल्पना किए, कल्पना शब्द प्रयोग हुआ है, व्यवस्था भी नहीं, मैंने व्यवस्था कहा, उन्होंने कहा कि ये जो परिकल्पना है कि वस्त्र रखना चाहिए, वस्त्र नहीं रखना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये जो भी नियम है ये परिकल्पना है समाज की व्यवस्था के लिए। लोगे लिंग प्रयोजनम, ये केवल पहचान है, बाकी कुछ नहीं। हमारे संप्रदाय की ये पहचान है कि लंबी मुंह पत्ती हो, कि चौड़ी मुंह पत्ती हो, कि मुंह पत्ती न हो, हाथ में रखे कि मुंह पर बार रखे, ये सब क्या है? पहचान है एक। अहभय परिणाम, वास्तव में नानम च दंसनम चैव चरित्रम च निश्चय, ज्ञान दर्शन चारित्र, यही एक धर्म है, बाकी ये पहचान है। और प्रश्न के बाद में प्रति प्रश्न खड़ा हो जाए, कोई आपको पूछे और आप जवाब दे, और सामने वाला ये कह के ऐसा न करे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, वो करेंगे, प्रति प्रश्न खड़ा होगा, इसका मतलब समाधान नहीं हुआ है, या फिर कुछ पूछने के लिए पूछ रहे हैं, या अधूरे मन से सुना है, अधूरे मन से स्वीकार किया है, तब वापस पूछ रहे। केशव स्वामी उस प्रश्न के बाद में कुछ नहीं पूछ रहे, बल्कि
साहू गोयम पन्नाते, संबोधन बदल गया। पहले इसमें क्या कहा, महाभाग, और अब क्या कह रहे हैं, साहू गोयम पन्नाते। जैसे महावीर प्यार से अपने शिष्य गौतम को गोयम कह करके बुला रहे थे, ऐसे ही केशव स्वामी अत्यंत प्रेम में गोयम कह रहे हैं, गोयम कह रहे हैं। गौतम का नाम या गौतम स्वामी कह करके लेंगे, या गुरु गौतम कह करके लेंगे, या गणधर गौतम कह करके लेंगे, संघ में किसी ने भी उनको गोयम नहीं कहा, केवल एक महावीर ने कहा था। और आज केशव स्वामी इतने गदगद हो गए हैं उनसे, इतने प्रेम से भर गए हैं, सम्मान से भर गए हैं। संबोधन कब छोटे होते हैं, आप बुलाते हैं ना सबको, सबको बुलाते हैं ना, बड़ों को भी बुलाते हैं, छोटों को भी बुलाते हैं। संबोधन जब उनको बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, वो जो बुलाने का जो आपका शब्द है वो छोटे कब हो जाते हैं, प्यार में होते हैं। ये महाभाग और ये विशेषण और वो सब हट गए, केवल एक गोयम रह गया। साहू गोयम पन्नाते, छिन्नों में संशयो इमो, मेरा संशय दूर हो गया। एक आचार्य, महान यशस्वी, इतना बड़ा ज्ञानी, 500 शिष्यों का गुरु है। एक आचार्य, इसका मतलब ये नहीं कि उसका उसके शिष्य उसके शिष्य उसके शिष्य और सब मिला करके मैं आचार्य बनूं और मैं 500 शिष्य कहलाऊं, ऐसा नहीं। उनके अपने 500 शिष्य, और वो कहते हैं छिन्नों में संशय, मेरा संशय दूर हुआ। कि सत्य को स्वीकार करने की कितनी बड़ी तैयारी है उनकी, और उस तैयारी के साथ में बातचीत कर रहे हैं। फिर ये तो आपके बाहर के दिखाई देने वाले प्रश्न हुए, अंदर के प्रश्न अब पूछ रहे हैं। मतलब हर साधक के जीवन में जब साधना पथ पर चलता है तो बाहर में वो कितना भी कहे कि मुझे समाधान है, मैं बहुत ये हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत, लेकिन अंदर में कोई ना कोई प्रश्न ऐसा डंक देता ही रहता है अगर ज्ञानी है तो अब जो आगे के प्रश्न है, और ये 12 प्रश्न है और इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोले अनेकानम सहस्रानम मध्य चिट्ठसी गोयमा, सहस्त्र लोगों के बीच में तुम हो और उनको तुमने कैसे जीत लिया। क्या समझे आप इस प्रश्न से, कैसे समझे? पहले बुझा रहे हैं, स्पष्ट प्रश्न नहीं है। और उत्तर जब दिया गौतम ने, एक जिया जिया पंच, एक को जीतो 5 को जीत लेंगे, 5 को जीतो हजारों को जीत लोगे। उत्तर भी क्या है, पहले बुझ रहे हैं। और आगे जाकर के फिर स्पष्ट करते हैं, शत्रु शत्रु है गौतम, तुम इन हजारों शत्रुओं से घिरे हुए हो और फिर भी तुम विजेता कैसे हो। बाहर में कौन शत्रु है गौतम स्वामी के, सब बराबर कहते हैं, अंगुष्ठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार। लब्धि के स्वामी दिवाली के दिन पूजन करेंगे, चोपड़ा पर नाम लिखेंगे, गुरु गौतम स्वामी की लब्धि प्राप्त हो, रिद्धि प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो। इस वैभारगिरी का देवता गुरु गौतम स्वामी का निर्वाण इसी वैभारगिरी पर्वत पर हुआ है। आपको अगर सीधा उनके साथ में कांटेक्ट करना होगा ना, तो यहाँ बैठ करके होगा, और जगह कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मोक्ष प्राप्त होता है तो जहां पर वो बैठा हुआ है, जिस जगह पर केवल ज्ञान निर्वाण हो रहा है, उसी जगह सीधे ही ऊर्ध्व लोक ऊर्ध्व गति करते हुए वहां। तो आज गौतम स्वामी सिद्ध लोक में कहां पर है, इसी जगह पर। तो ऐसे गुरु गौतम स्वामी को क्या कहता है,
देखते ही कह रहा है शत्रुओं को कैसे जीतना चाहिए नहीं पूछा, तुमने कैसे जीता। इसका मतलब गौतम स्वामी क्या लग रहा है उनको, वितराग लग रहे हैं। ऐसे गौतम स्वामी दिखाई दे रहे, क्या तेज है उनका, क्या ज्ञान है उनका, और कैसे वो लोगों को प्रभावित करते हैं कि देखते ही लगता है। और होता है ऐसा, नहीं होता ऐसा नहीं है। आप इतनी यात्रा करते, इतने प्रवास करते, इतने लोगों के बीच में जाते हैं, कभी कभी अनजान अव्यक्त परिचित व्यक्ति भी ऐसा लगता है कितना अच्छा है ये व्यक्ति, ये छोटा बालक कितना प्यारा है। न आप उसको जानते हैं न पहचानते हैं। और कभी कभी ये लग जाते, अगर बैठा होगा ट्रेन में साथ में तो लगेगा कब ये हटे। क्यों होता है? क्यों दूर भागने की कोशिश होती है? क्यों होता है? कि उसके अंदर के ओरा, उसके अंदर के भावों के परिणमन, उसका तेजोवलय कैसा है। अंदर से हिंसक व्यक्ति होगा, क्रोधी व्यक्ति होगा, तो उसके पास में बैठने का मन नहीं होगा। और कोई शांत दांत प्रसन्न होगा, वो मौन लेकर के ध्यानस्थ भी बैठा होगा, तो उसके पास बैठना अच्छा लगता है, उसके पास बैठना अच्छा लगता है। गुरु गौतम स्वामी ऐसे देखते ही कहा कि तुम कैसे भी जीता हो। और ऐसे ही आगे सारे प्रश्न कि चारों तरफ संसार में आग जल रही है, कोई उसे बुझा नहीं सकता है, तुमने कैसे बुझाई? कषायों की अग्नि है, और मैंने अपने शील के द्वारा पानी सींच करके, शील का जल सींच करके मैंने जीता है। राग द्वेष शत्रु है, उनको मैंने वितराग भाव से, समत्व भाव से जीता है। कहा ऐसी हृदय में गहरी गहरी में एक लता पैदा हुई है, और उस लता के हजारों फल है जो विश्वरूप है। उस लता को तुमने कैसे उखाड़ा? अगर किसी के प्रति नाराजगी हो आ जाए तो क्या होता है? किसी का किया हुआ काम पसंद ना आए तो क्या होता है? दो चार अपशब्द सुना ही देंगे कि नहीं? इसका मतलब अंदर में वो जो लता पैदा हुई है, उस पर बाहर के ये वचन, वो फल लगे हुए हैं, और वो विश्व भरे फल है। जो सुनता है उसने गलती की बराबर है, फिर भी उसे जो डांटा है, उस डांटने के शब्द जो उसने सुने हैं, उसको क्या मीठे लगे? क्या मीठे लगते हैं? नहीं लगते, कड़वे लगते हैं। विष रूप फल है वो। और कहा इस लता को तुमने कैसे उखाड़ा? इतना बड़ा 14,000 साधुओं का संग संभाल रहे हैं आप, तो कभी किसी पर नाराज नहीं हो रहे हैं, कभी किसी के लिए कुछ अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, कभी किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कोई फल ही नहीं लगा। ऐसा याद रखना। अपने जीवन की ये लताएं उखाड़ उखाड़ करके फेंक देना। कहा कि मेरे जीवन की अनुकंपा ने इन सारे लताओं को उखाड़ दिया है, उखाड़ दिया। मेरे मन के प्रेम ने सबको उखाड़ दिया। कितना प्रेम देते हैं, बिना प्रेम के न संग चलता है न संसार चलता है। घर में रहे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना है? मेघ कुमार, एक दिन का दीक्षित राजकुमार, रात को सोया, परेशान हो गया, सोचा कि मैं सुबह जाकर के महावीर को कह दूंगा मैं चला अपने घर। गया महावीर के पास में, खानदानी लड़का है, बोल नहीं सका महावीर के सामने। बड़ों के सामने बोल सकते कि मुझे ये तकलीफ है, नहीं बोल सका। तो क्या करे महावीर? महावीर ने पूछा, सुहम सुहे न रायु एकंता, क्या तुम रात को सुखपूर्वक सोए थे? कौन पूछ रहा है? जिसने साधना काल में 12.5 वर्ष में केवल एक बार नींद आई है, वो व्यक्ति अपने पास में दीक्षित हुए साधु को केवल एक ही दिन का दीक्षित है वो, और वो सुबह उठते ही रात के बाद में पूछते हैं तो सोया था बराबर आराम से?
पूछा कभी आपने अपने परिवार के लिए? अगर महावीर को सुनना है, अगर महावीर को पढ़ना है, महावीर को जानना है, तो वो सारी बातें हमारे जीवन में आ जाए। सुख साता पूछते मतलब क्या? आपस में हम सब सुबह सुबह बंधन होते हैं, सुख साता पूछते हैं। सुख साता मतलब आप सुख पूर्वक है, आपको साता है, कोई तकलीफ तो नहीं। जब भी कोई आपको प्रणाम करे, जी उतारो, बस इतने में मत समाधान कर देना। आपके आशीर्वाद बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ में उसकी सुख दुख की जान लेना, थोड़ा दूसरों के मन में झांक करके देखना। गौतम स्वामी कहता है, मैंने इन सारे तमाम कहा संसार इस समुद्र में अस्सा विना नावा, छिद्र वाली नौका जा रही है, गौतम तुम उसमें सुरक्षित कैसे हो? बोले मैंने तप और संयम से चल रहा। बोले कैसे? बोले शरीर नावोत्ति उच्चई, ये शरीर नौका है और ये इंद्रिय उसके छिद्र है। तो इंद्रियों के द्वारा जैसे आंख से दृश्य देखे और विकार पैदा हुए, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो छेद है हमारे जीवन का, कि जिसमें से अशुभ आ रहा है। मैंने इन सारे छिद्रों को बंद कर दिया, तो मैं क्यों डूबूंगा संसार में? मैं क्यों डूबूंगा संसार? ऐसे प्रश्न पर प्रश्न। अंत में एक संघ का प्रश्न है, अंधयारे तमे घोरे, चारों तरफ संसार में अंधेरा छा गया है। कितनी गलत मान्यताएं प्रसिद्ध हुई है, प्रचलित हुई है। भगवान महावीर केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद में पूरी रात चल करके पावापुरी पधारे। क्यों? क्या जरूरत थी रात भर चलने की? रात में तो विहार नहीं करना चाहिए ना, फिर कैसे किया? क्यों किया? पावापुरी में यज्ञ हो रहा है, होने जा रहा है, और उस 4400 वेदी पर बैठ करके हवन करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी अग्नि प्रज्वलित होगी और उसमें जीवित पशुओं को होमा जा रहा है, और उसे रोकने के लिए महावीर विहार करके पावापुरी आए। कितना अंधेरा है ये! धर्म के नाम पर ऐसे यज्ञ, धर्म के नाम पर ऐसा अज्ञान, धर्म के नाम पर ऐसा क्रियाकांड कि यज्ञ करो, पशुओं की बलि दो, पुण्य होगा। इस अंधकार छाया हुआ है। को करिष्यति उज्ज्वलम्, कौन प्रकाश देगा? इस अंधकार में कौन प्रकाश देगा? गौतम स्वामी गए, उग्गवो विमलो भानु, वो सूर्योदय हो चुका है। बोले कैसा सूर्योदय हुआ है? बोले भगवान महावीर इस दुनिया में सूर्य बन करके आए और उनकी प्रकाश रश्मियों से लाखों लाख लोगों के जीवन पार हो रहे। बोध मिला है, बोध मिला है, अज्ञान मिटा है, मोह मिटा है, सब कुछ हुआ है। बोले अच्छा, इस परिसंवाद के बाद में क्या कहते हैं केशी स्वामी? साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसवोयम, नमो ते संशयायिम, सव सुत्त महो यही। सव सभी सुत्त शास्त्रों का, ज्ञान का महोदधि सागर हो तुम। ज्ञान का सागर हो गौतम तुम, और तुमने मेरे सारे संशयों को मिटा दिया है, मिटा दिया है। अभिवंदिता सिरसा, बड़ा समझ करके, केशी स्वामी को बड़ा समझ करके गौतम स्वामी उनके पास में आए हैं। और वंदन कौन कर रहे हैं? अभिवंदिता सिरसा गोयमम तू महायस, गौतम स्वामी को केशी स्वामी वंदन करते हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है।
जिससे समझ प्राप्त हो रही है, वहां पर न दीक्षा पर्याय को देखना है, न आयु को देखना है, न प्राचीन गौरव को देखना है। वहां क्या देखना है? सामने एक दिव्यता जो खड़ी है उसको देखना है और उसके चरणों में झुकना है। सारे आचार के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं इस विनम्रता के आगे। और ऐसा केशी स्वामी, ऐसे अद्भुत केशी स्वामी एक चरणों में आ गए हैं। ये एक अद्भुत उदाहरण है। ऐसा उदाहरण फिर कहीं नहीं सुना होगा, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि दो अलग अलग शासन, दो अलग अलग धर्माचार्यों की परंपरा एक हो गई है। केशी स्वामी महावीर के परंपरा में सम्मिलित हुए और महावीर के मार्ग पर चले। ये नहीं कहा कि अपने मार्ग पर चले, महावीर के मार्ग पर चले हैं और महावीर के मार्ग को अपनाया है। इस तरह से गंगा यमुना का ये संगम, ये क्या है? ये भी एक तीर्थ है, ये भी एक तीर्थ है। इस तीर्थ का निर्माण करने वाले गुरु गौतम स्वामी है और वो लेकर के आए हैं। पुत्र जाकर के कुछ नया काम करके आए और घर में पिता दादा सब उसकी प्रशंसा करे, उसका सम्मान करे, उस बात को दोहराए। इसका मतलब क्या होता है? कि आपको वो बात मान्य है, आप उस पर इसने अच्छा किया ये मोहर लगा रहे। ये बात, ऐसा संवाद श्रावस्ती में हुआ है, ये बात कौन कह रहा है? निर्वाण के पूर्व भगवान महावीर पावापुरी की अंतिम धर्म सभा में जो देशना दी है दीपावली के समय, 14 से दीपावली के दिन, उस देशना का ये संकलन है उत्तराधीन सूत्र। और इसका अनुवाद किया है विरायतन के प्रथम वर्ष में आचार्य श्री चंद्रनाथ जी ने कलकत्ता में। और इसका विरायतन का पहला कार्य है कि ये विरायतन का प्रकाशन उत्तराधीन सूत्र का हुआ है। और इतना सटीक, इतना सुंदर अनुवाद हुआ है कि इसके पहले के अनुवाद इतने व्यवस्थित नहीं है जितना ये कार्य अद्भुत हुआ है। और जगह जगह पर, पूना में, नासिक में, कलकत्ता में, झरिया में, अमेरिका में, लंदन में, राजकोट में, सभी जगह पर समूह शरण की रचना करके इसे संगीत और नृत्य के साथ में प्रस्तुत किया है कि जनता, आम जनता तक ये बात पहुंचे, बच्चों की जबान पर ये उत्तराधीन सूत्र के शब्द आए, इसके लिए बराबर। और ये परंपरा चालू है कि शरद पूर्णिमा के बाद दूसरे दिन से उत्तराधीन सूत्र का स्वाध्याय होता है। दीपावली के दिन रात को 12 बजे इसका समापन होगा, जब भगवान महावीर को निर्वाण हुआ है। तो ऐसे उत्तराधीन सूत्र की ये वाणी आपको सुनने को मिली है। ये महान उपकार है उनके। हम उनके चरणों में वंदन करते हैं। ऐसे महान श्रुतधर, ऐसे महान ज्ञानियों की परंपरा के हम एक अनुयायी है। हम गणधर गौतम के और केशी स्वामी के इस आदर्श को हम हमेशा हमेशा अपने स्मरण में रखेंगे कि हमसे किसी का अनादर नहीं होगा। हम सत्य को स्वीकार करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, जैसे केशी स्वामी महावीर के मार्ग पर आए हैं। और वही मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है जिसको हम अपना रहे हैं। आगे का एक छोटा सा अध्याय पूरा कर लेंगे। प्रवचन माता, आज 2 अध्याय करना है ना? आज 2 अध्याय करना है। हाँ, एक 15 मिनट का और समय है। 251 पृष्ठ उत्तराधीन सूत्र का आप भी देख सकते हैं किताब लेकर के। 24 अध्ययनं पवयण माया अट्ठपवयण मायाओ समी गुत्ति तहेवय
पंचेवय समीयो तवो गुत्तियो आहिया इरिया भासे सनादाने उच्चारे समीय मण गुत्ति वय गुत्ति काय गुत्तिय अट्ठमा एयाओ अट्ठ समीयो समासेन वियाहिया धुवाल संगम जिणक्कायं मायं जत्थ उपवयनम् आलम्बनेन फाकालेन मग्गेन जयनाय चौकारण परिशुद्धं संजये इरियं रिये तत् आलम्बनं नाणं दंसनं चरणं तः कालेय दिवसे वुत्ते मग्गे उपहवज्जिये दौवो खेतवो चेव कालो भावो तः जयना चौबिहावुत्ता तम्मे कित्तयो सुण दौवो चक्षुषापेः जुगमित्तं च खेतवो कालो जावरीये जा उत्तेय भावो इन्द्रियत्ते विवर्जिता सज्जायं चेव पञ्चः तमुत्ति तत्पुरस्कारे उत्ते इरियं रिये को हि मणेय मायाये लोभेय उत्तया हासे भये मोहरिये विगहासुत हे वय एयायिं अट्ठठाणायिं परिवर्जितु संजये असावज्जं मियं काले भासं भासे जपन्नवं गवेषणाय गहणेय परिभोगे सणाय जा आहारो वै सेज्जाये एतिन्निविसोहये उग्गमुपायनं पडमे बिये सोहेज एषणं परिभोयं मि चौकं विसोहेज जयं जयि ओहो वहो वग्गहियं बण्डगं दुविहं मुनि गिन्हन्तो निक्खवन्तो य पौञ्जेज इमं विहिं चक्षुषा परिलेहिता पमज्जेज जयं जयि आइये निक्किवे जावा दुहो विसमये सया उच्चारं पासवणं खेलं सिंहान जल्लियम् आहारं उवहिं दे अन्नं भावितः विहम् अनाभायम संलोये अनावाये चेव होय संलोये आवायम संलोये आवाये चेय संलोये अनावायम संलोये परसणु वघाइये समे अच्चु सिरेयावी अचिर काल कयमिय वित्तिन्ने दूर मोगाढ़े नासन्ने बिलवज्जिये तणफास बियरहिये उच्चारायिणि वो सिरे ए आओ पंच समीयो समासेन वियाहिया एतोय तवो गुत्तियो वोच्छामि अणुपोवसो सच्चा तहेव मोसाय सच्चा मोसा तहेवय चौत्ति असच्च मोसा मणगुत्ति चौविहा संरंभ समारंभे आरंभेय तहेवय मणं पवत्तमानं तु नीयते जयं जयि सच्चा तहेव मोसाय सच्चा मोसा तहेवय
चौथी असच्च मोसा वैगुत्ति चौविहा संरंभ समारंभे आरंभेय तहेवय वयं पवत्तमानं तु नियते जयं जयि ठाणे निसीयणे चैव तहेवय तु यट्टणे उल्लंघन पलंघने इंद्रियाणय जुंजणे संरंभ समारंभे आरंभं मितहेवय कायं पवत्तमानं तु नियत्ते जयं जयि एयाओ पंच समेयो चरणस्य पवत्तने गुत्ति नियत्तने उत्ता असुभत्ते सुसौवसो एया पवेण माया जे सम्मम आयरे मुनि सेखिपम सौव संसारा विपमुच्चै पंडिये तिबेमि। इस अध्याय का नाम है प्रवचन माता। पवेन माया माता है, प्रवचन माता है। माता क्या करती है? केवल जन्म देती, इतना ही मातृत्व है? माता का मतलब क्या? उस बालक को अपने श्वास के द्वारा उसे श्वास दे रही, अपने भोजन से भोजन करा रही है। इतना संगोपन, इतना संपोषण, इतना उसके संस्कारों को जगाना, चलना। इस दुनिया में आए हो, संघर्ष के साथ में आए हो, जन्मजात संघर्ष की वृत्ति। जब गर्भ में आए थे, अकेले आए थे। क्या करते वैज्ञानिक? अकेले आए थे, असंख्य साथ में थे, और उसमें से केवल एक आप ही जन्म लेते हैं। क्या किया? संघर्ष शुरू कर दिया थे और जीवित बचे। ये जीवन अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। संघर्ष से ही पैदा होता है और संघर्ष करते करते जीता है। आसान नहीं है ये जीवन। और ऐसे जीवन में अगर एक माता न मिले तो क्या जीवन टिक सकेगा, चल सकेगा? चाहे आचार्य शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत का प्ररूपण किया है, मतलब आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। मेरा जैसा ही परमात्मा है, परमात्मा जैसा ही मैं वो सब करूं। लेकिन ऐसा अद्वैताचार्य भी क्या कहता है? पुत्र कुपुत्रो भवेत्, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता न भवति, माता कुमाता नहीं होती। इसलिए मातृत्व का भाव एक जबरदस्त आत्मीय का भाव है, और उस केवल भाव जगता ही ऐसा नहीं है, वो जीवन पर्यंत उस भाव को वो जागृत रखती है, जीवित रखती है। कम नहीं होता है प्रेम, मिटता नहीं, खत्म नहीं होता है। और ऐसी माता कौन है? शासन में आए हो, यहाँ कौन माता है? भगवान की देशना आपके लिए माता के रूप में है। वह आपका लालन पालन करेगी, वह आपको बड़ा करेंगे, आपको संस्कारित करेगी, आपको उन्मार्ग से बचा करके सन्मार्ग की ओर ले जाएगी।
बच्चों को खेलते हुए आपने देखा होगा, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई जीव चलता होगा तो झट से हाथ मार करके निष्कारण। ऐसे भी संसार में लोग मिलेंगे। उस समय में तुम क्या करोगे, कैसे बचोगे? कहा ये 8 प्रवचन माता है, 8 माताएं हैं संगोपन करने के लिए, एक नहीं 8 है। चलना है कैसे चलोगे, ईर्ष्या समिति। बोलना है कैसे बोलोगे, और नहीं बोलना है अच्छा क्या कर लोगे? जब बोलने से झगड़ा होता है तो क्या करते हैं? बोलना छोड़ देते ना, बंद, बोलचाल बंद, मौन कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? भगवान ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कहा कि कच्छप है, कच्छप मतलब कासवा, कासवा है, पानी में रहता है, उसके 4 पैर है और एक सिर है। वो देखता है कि कोई आया है, हो सकता है वो मुझे पकड़ लेगा। क्या करता है, अपने चारों पैर और वो अंदर ले लेता है और एकदम ऐसा हो करके बैठ जाता है। फिर उसे कोई कितना भी मारे, उसका जो कवच है, उसकी ढाल है, कोई मार नहीं सकता है, कितना भी उसे पीटे उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसे विद्वेष पैदा होने वाले समय पर, झगड़ा होने वाले समय पर चुप हो जाओ, मौन कर लो। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। मन का, वचन का, काया का गोपन कर लो। अब खाना खाना है, उपवास करोगे, कितने दिन के करोगे? भगवान महावीर ने 6 महीना का तप किया और फिर पारना करा कि नहीं करा? और आप वर्षी तप करते हैं तो पारना के उत्सव मनाते हैं कि वर्षी तप का उत्सव मनाते? उपवास किया उस दिन उत्सव नहीं हुआ, पारना किया तो उत्सव हो गया। मतलब खाना भी जरूरी है। तप की तरह भोजन भी एक तप है। मतलब मौन रखना भी आवश्यक है और बोलना भी आवश्यक है। भाषा समिति कि जब उस कच्छप को लगता है कि मुझे अन्न लेना है, पानी लेना है, चलना है, कहीं जाना है, तो वो क्या करता है, अपने पैर बाहर निकाल लेता है। और ऐसे समय कोई उसे पकड़ ले तो क्या होगा? मृत्यु निश्चित है उसकी। मतलब समय आने पर बचने के लिए गुप्ति और प्रवृत्ति के लिए समिति। बोलना भी चाहिए और मौन रखना भी चाहिए, दोनों आवश्यक है। तप भी आवश्यक है और भोजन भी आवश्यक है। किसी चीज को लेना बराबर है, लेकिन आपने कुछ मुझे दिया और मैंने उठा करके फेंक दिया, डाल दिया, क्या लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? इतना प्यार से हमने दिया और देखो इनको कदर नहीं है। और वही मैं आपकी दी हुई चीज को सम्मान के साथ में लूं, सम्मान के साथ में रखूं, तो ये क्या है? कैसे चलना है? उठेंगे, आवाज करते हुए उठेंगे। खाना खाएंगे, मुंह का चबाने का आवाज, चरपर चपर आवाज करके खाएंगे। रसों खाओ ना, झोल, सबड़ सबड़ करके आवाज करके खाना खाएंगे। खाने खाते समय चम्मच गिरा देंगे। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए कि कैसे भोजन करोगे, कैसे चलोगे। दबो खेतो कालम, चलना है तो अपने पैरों की ताकत मजबूत देख करके चलो, आंखों से देख करके चलो। देख रहे उधर और चल रहे इधर, सामने गड्ढा आया तो पता नहीं, नहीं, आंखों से देख करके चलो। बराबर क्षेत्र जमीन देख करके चलो कि कहीं जीव जंतु तो नहीं है, कुछ डाला हुआ तो नहीं है, कोई फिसलन वाली जगह तो नहीं है। जब तक चलना है बराबर चलने के लिए ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत देना और उपयोग पूर्वक चलो। और कितनी महत्वपूर्ण बात की है
इंद्रियत्थे विवज्जिता सज्जायम चेव पंचहा। जब चलना है तो खाते हुए नहीं, दूसरों के साथ बात कर रहे हैं और किसी को धक्का लग जा रहा है, वो गिर गया, ऐसे मत चलना। और स्वाध्याय करते हुए भी मत चलना। स्वाध्याय को छोड़कर केवल चलने की गति पर ध्यान देना। ऑफिस में जाओगे तो घर की बातें याद करोगे, और घर में आओगे तो ऑफिस की सारी झंझटें याद करके किसी पर गुस्सा उतारोगे, किसी के लिए कुछ कर दोगे, किसी को कुछ करे, जा करके सो जाओगे, खाना नहीं खाना, ये नहीं करना है। अरे ये क्या है? ऑफिस में गए तो पूरे ऑफिस के बंद करके रहो, घर में आए तो पूरे घर के बन के रहो। और इस गमन क्रिया में कहा आवश्यही निस्सही निस्सही। ये शब्द आपने कभी सुने होंगे कि जब हम गोचरी के लिए जाते हैं तो कहते आवश्य, आते हैं तो कहते निश्चय निश्चय। मतलब आप घर के बाहर जा रहे हैं तो घर में कह के जा रहे हैं कि बिना कह करके जा रहे हैं? घर से बाहर जाना है तो घर में सूचना दे करके जाओ, आवश्यही मैं आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रहा हूं। निश्चयी मैं कार्य पूरा करके आया हूं, फिर उसको वहीं पर छोड़ दो। भगवान के मंदिर में जाना है तो सारा कषाय, सारा अहंकार, सारा क्रोध जैसे जूते जहां उतारे हैं ना, वहीं पर छोड़ो और फिर आकर के बैठो। अपने आत्मीय लोगों के साथ में बैठते हैं और झगड़ा शुरू कर देते हैं। और जब वो कहते आप क्या बोल रहे हैं, तो कहते भाई जहां अपना है वही ना सब कुछ कहा जाता है, क्यों झूठी सफाई दे रहे हैं? किसने कहा अपनों के प्रति दुर्व्यवहार करने के लिए? किसने इजाजत दी? अपने हैं तो अपने बन करके रहो। जब अपने हैं तो पूरी तरह से अपने हैं, और पराए हैं तो उनको भी अपना बनाने का प्रयत्न करो, वहां गुप्ती रखो। और अपनों को अपना समझ करके संभालने के लिए समिति रखो। भाषा समिति, मिश्र भाषा मत बोलना, सत्य में झूठ मिला करके मत बोलना। अनुभव है कि नहीं आपके? सत्य में भी लोग असत्य मिला करके बोलते हैं, मिलावट का धंधा करते हैं। कैसे? महाभारत की ऐतिहासिक कहानी है। युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया है और धर्मराज धर्म के राजा है, उनको घोषणा करनी है। सत्य बोलना चाहिए कि नहीं? सत्य बोला, लेकिन क्या किया? असत्य को मिला करके बोला। अश्वत्थामा हतो, और फिर धीमे आवाज में नरो व कुंजरो, हाथी मरा कि मनुष्य मरा? कौन है? हाथी का भी नाम अश्वत्थामा है और एक द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा है। द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं मरा था, हाथी मारा गया। लेकिन लोगों को ऐसा भ्रम में डाल दिया, बोले ऐसी भाषा, ऐसी धोखेबाज वृत्ति मत करना। किसी को धोखा देने जाओगे, संसार तुम्हें धक्का दिए बिना नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से धक्का खा ही जाओगे। अगर धक्के नहीं खाने हैं तो धोखा भी मत दो किसी को। तो इतना सुंदर ये चलना है, उठना है, बैठना है, सब कुछ इतना यत्ना पूर्वक, इतना संयमित जीवन कि जब भोजन करने बैठे हैं तो सारा ध्यान भोजन करने पर ही दो। टीवी के सामने जाकर के भोजन करने बैठोगे, घर में माँ पूछेगी, बहन पूछेगी कैसा खाना हुआ, अच्छा बना? पता नहीं चला, टेस्ट मालूम नहीं पड़ा, क्या खाया फिर आपने? कहा था क्या? हम भोजन कर रहे हैं, कितनी मेहनत से हमारे लिए भोजन बना है। जिसने भोजन बनाया कम से कम एक बार कृतज्ञता से भर जाइए, भर जाइए। आप ऑफिस में जाते हैं, एसी रूम में बैठते हैं, आप कार से आते, एसी कार में आते, घर में आते एसी, और ये बहनें हमारी रसोई घर में कोई एसी लगा है क्या आपका? है?
हाँ, इतनी गर्मी में, और फिर उस अंगीठी के सामने, चूल्हे के सामने बैठ करके इतने गर्मी में भोजन बनाएंगे, और जब आप परोसेंगे तो क्या करेंगे? जब आप ही अपने खुद के काम को सम्मान नहीं देंगे, आप परोस रहे हैं तो इतना प्यार से परोसे कि वहां पर प्यार ही होना चाहिए, वहां शिकायतें मत करना करके लोगों की। आपकी माँ ने ऐसा किया, आपकी बहन ने ऐसा किया, आपके भाई ने ऐसा किया, आपके पिता ने ऐसा किया, सब उसके, और घर की मालकिन कौन? तो फिर आपके कोई नहीं है क्या? ऐसा परोसना है तो परोसने की तरफ पूरा ध्यान दो। आपने बनाया, आपने मेहनत की, उसको पूरा सम्मान दो कि यूं ही रोटी हल्लो खा, कभी नहीं। एक आयान भंड निक्षेपणा समिति, चीज देनी है तो सम्मान के साथ देनी है और सम्मान के साथ लेनी है। कोई देता है तो लो, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये हम काम में नहीं लेते। कितना अच्छा हुआ, कितना प्यार से दिया, धन्यवाद दो उसको। और तब देखना उस देने में और लेने में क्या है भगवान की। आप ऐसा मत समझना कि हम मंदिर में गए तो भगवान के पास में है, हम स्थानक में गए तो भगवान के पास में, हम सामायिक करते तो भगवान के पास में, और बाकी हम छूट जैसे भी है। भगवान नहीं छोड़ते हैं आपको, आप भगवान को छोड़ देंगे लेकिन भगवान आपको नहीं छोड़ रहे। भगवान आपकी हर क्रिया के साथ में, और इतना सावधान रहना कि भगवान के साथ में चल रहा हूँ, भगवान के साथ में उठ रहा हूँ, भगवान के साथ में बैठ करके मैं भोजन कर रहा हूँ, मेरा प्रिय व्यक्ति मेरे पास में, मेरा श्रद्धेय व्यक्ति मेरे पास में, और उसके साथ रह करके मुझे जीना है तो मैं कैसा जीऊं? किसी पर क्रोध करोगे, किसी को गाली दोगे, क्या करोगे? बोलना है, भाषा का प्रयोग है, और उसमें भी कहा कि कैसा मत बोलो, क्रोध नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अरे ये कषाय है, भाषा नहीं है। लेकिन वहां पर भी क्रोध पूर्वक वचन नहीं होने चाहिए, अहंकार ग्रस्त वचन नहीं होने चाहिए, माया में किसी को फंसाने वाले वचन नहीं होने चाहिए। ये भाषा समिति है। तो भगवान की ये बात, आए हो तीर्थ यात्रा के लिए, आए हो तीर्थ स्नान के लिए। तीर्थ में क्यों जाते हैं? आनंदी क्यों जाएंगे? पंढरपुर क्यों जाते हैं? स्नान करने के लिए जाते हैं। इलाहाबाद क्यों जाते हैं? आप आए हैं, आपने इस जिनवानी की गंगा में स्नान किया है, पवित्र हो जाइए। बहुत बहुत शुभकामना है आपके लिए। आपने दीपावली जैसे पर्व के उपलक्ष्य में भगवान की भूमि में आकर के, जहाँ भगवान के चरण पड़े हैं, जहाँ भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया, जहाँ भगवान ने इस देश, इन शब्दों को वो हमारे लिए कहा है, वो जो हमारे लिए कहा है उसको हम ग्रहण करें, प्रेम के साथ ग्रहण करें, श्रद्धा के साथ में ग्रहण करें, आत्मीयता के साथ ग्रहण करें। और उन ज्ञानियों का हम अनंत अनंत उपकार है हम पर कि ये वाणी हमें दी है, सिखाई है। उन आचार्य श्री जी के, गुरुदेव के हम पर हम उपकार को स्वीकार करते हुए उनके चरणों में वंदन करके आज का स्वाध्याय समापन कर रहे हैं। मंगल पाठ। हाँ जी, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है, ताई महाराज का आशीर्वाद है। हाँ जी, भानुबेन, प्रभुलाल भाई, चंदूलाल भाई, निरंजना बेन, चंद्रोदयन, संध्या, टाटिया जी, हर्षा बेन, सुदर्शना बेन, विक्रम भाई, बागरेचा जी। हाँ जी, बहुत संमित वंदन करू छू। हाँ जी विक्रम भाई। मथेण वंदामी, हाँ जी, आरती बोलू छू। हाँ जी, वंदन। मथेण वंदामी, यशाजी महाराज, हाँ जी, અપૂર્વ અપૂર્વ સ્વાધ્યાય કરાવ્યો. हाँ जी। આજે Thank you ગૌતમ very સ્વામી much. નહોતું ને એટલે થોડું 10 મિનિટ વધારે થઈ ગઈ છે ના કાંઈ વાંધો, ના ખૂબ ના બહુ પાઠ। બહુ મજા આવી, બહુ नमो સરસ. अरहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सवसाभुनं, एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्,
गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। मंगलमय है नाम प्रभु का, श्रेष्ठ है मार्ग प्रभु का। प्रभु के मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिज्ञा है। मैं बोलती हूँ, फिर सब एक साथ बोलेंगे। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि, धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। अरहंत सिद्ध साधु और धर्म की शरण लेकर के जो जीवन की यात्रा पर चला है, उसके लिए परमात्मा के आशीर्वाद बरस रहे हैं। आशीर्वाद है परमात्मा के, आशीर्वाद है इस तीर्थ भूमि के, आशीर्वाद है परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री ताई माँ के। हम सबकी आपके सुखद सुंदर उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना है। बहुत बहुत आज जो भी यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन बराबर सुन रहे हैं प्रतिदिन, उन सभी श्रद्धालु भाई बहनों के लिए अभिनंदन है। ताई माँ के आशीर्वाद है सबके लिए।